तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की जो 2025 के बोर्ड के एग्जाम में आने के पूरे चांस है। दोस्तों इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिससे कि एक क्वेश्चन तो लगेगा ही साथ कुछ और भी क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, सिर्फ 1 से 2 मिनट का लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। देखो अगर जैसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं हम लोग कि 1.5 अपूर्णांक वाले कांच से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि इसे 1.2 अपूर्णांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों बात ये चल रही है कि एक लेंस है, उस लेंस की कुछ अपूर्णांक दिया है और उसे क्या किया गया है, कुछ एक लिक्विड में डुबो दिया गया, उस लिक्विड का भी अपूर्णांक है। अगर लेंस की ऐसे वायु में फोकस दूरी कुछ होगी तो लिक्विड में डुबोने पे उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए इससे पहले हम कुछ चीजें आपको बताना चाहते हैं। देखो एक प्रैक्टिकल के थ्रू, जैसे मान लो मेरे पास एक लेंस है। क्या है दोस्तों, मेरे पास एक लेंस है। अगर इसका अपूर्णांक हम कहते हैं कि ANG है। देखो लेंस को ANG मतलब एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का है ना, ANG, G मतलब ग्लास होता है, इसका अपूर्णांक हो गया। और मेरे पास ये वाटर है, क्या है, ये लिक्विड वाटर है, इसमें हमको लेंस को डुबोना है तो इसको कहेंगे ANL। क्या कहेंगे दोस्तों, ANL। क्लियर। अब ध्यान देना, बात तो यहां तक क्लियर थी, हम ये समझ गए कि ये ग्लास का अपूर्णांक है, ये लिक्विड का अपूर्णांक है। लेकिन अगर ANG इज ग्रेटर देन ANL मतलब ग्लास का अपूर्णांक लिक्विड के अपूर्णांक से ज्यादा है तो इस कंडीशन में होता क्या है, रिजल्ट क्या आता है, आप याद रखे रहिएगा। रिजल्ट ये आता है कि जब इसको मतलब इस ग्लास को, देखो दोस्तों, जब इस ग्लास का अपूर्णांक ज्यादा रहेगा इस लिक्विड के कंपेयर में, अगर इस लिक्विड में इस ग्लास को हम डालेंगे, लेंस को डालेंगे मतलब, तो ध्यान देना इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। क्या होगी दोस्तों, फोकस दूरी बढ़ जाएगी और प्रकृति चेंज नहीं होगी। ये चीजें ध्यान देना। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, यहां पे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी और प्रकृति नहीं चेंज होगी, है ना दोस्तों। प्रकृति की बात करेंगे तो नो चेंज, यहां पे लिख लीजिएगा नो चेंज, प्रकृति चेंज नहीं होगी। वहीं अगर बात करते हैं दूसरे कंडीशन की, दूसरा कंडीशन अगर ये हो गया कि ANG इक्वल टू ANL मतलब फिर से इसको समझिए। अगर मैंने बोला कि इसका अपूर्णांक मान लेते हैं 1.2 है और इसका भी अपूर्णांक 1.2 है, तो 1.2 अपूर्णांक वाले लिक्विड में 1.2 अपूर्णांक वाला ग्लास या लेंस को जब हम डालेंगे दोस्तों, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे उसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी दोस्तों, वो जो फोकस दूरी हो जाएगी, फोकस दूरी वो अनंत हो जाएगी दोस्तों। और ये जो लेंस होगा किस तरह व्यवहार करने लगेगा, एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है दोस्तों। मतलब ध्यान देना कि अगर दोनों का अपूर्णांक लेंस और जिसमें डुबो रहे हो उसका दोनों का अपूर्णांक बराबर हो जाएगा तो उसकी जो फोकस दूरी हो जाएगी अनंत आएगी और जो प्रकृति होगी इस लेंस की एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। बात करते हैं तीसरा, इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा। तीसरा, अगर मान लेते हैं इस बार ये बड़ा था, इस बार बराबर, इस बार क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, जो ANL होगा लिक्विड का अपूर्णांक ज्यादा हो जाएगा, किससे, इस ग्लास से। मतलब मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि मेरे पास एक ग्लास है, लिक्विड है, इस लिक्विड का अपूर्णांक ज्यादा हो जाएगा इस ग्लास के कंपेयर में, ठीक है। जैसे मैंने इसको इसमें डाला लेकिन इसका अपूर्णांक ज्यादा है, तो इस कंडीशन में इस लेंस के साथ होगा क्या, आइए समझते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में दोस्तों ये होगा कि इसकी प्रकृति बदल जाएगी। ये चीजें ध्यान देना, ये चीजें क्वेश्चन में हमसे पूछता है, इसकी प्रकृति क्या होगी दोस्तों, बदल जाएगी। ये चीजें आपको तैयार होना चाहिए। तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आया। प्रकृति बदल जाएगी कि मतलब क्या होता है, अगर ये लेंस उत्तल लेंस है, अगर इस लिक्विड में डाल रहे हो,
इस लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, मतलब अवतल लेंस की तरह हो जाएगा। अगर ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस को इसमें डाल रहे हो और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है अपवर्तनांक, तो अवतल उत्तल की भांति व्यवहार करेगा, अगर उत्तल है तो अवतल की भांति व्यवहार करेगा। तो यही रहा दोस्तों इसका आज का ये कॉन्सेप्ट। बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल की, ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अब न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक और फार्मूला बताना चाहता हूं कि फोकस दूरी और अपवर्तनांक में संबंध क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान देना, 1/f बराबर क्या होगा, 1/f बराबर होता है n-1 कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। दोस्तों ये होता है फार्मूला, ठीक है, हमारा ये होता है फार्मूला। देखो ध्यान देना एक चीज, अगर यहाँ पे एयर ले लेंगे या फे ले लेंगे तो यहाँ पे n के जगह हम ANG लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, ANG। इसका मतलब होता है ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मतलब ग्लास जो लेंस है उसका अपवर्तनांक या ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगर इसी को हम किस में डुबो दे, लिक्विड में, जल में डुबो दे, तब क्या होगा, उसकी फोकस दूरी हो जाएगी FL, L मतलब लिक्विड, इक्वल टू क्या होगा, अपवर्तनांक अब क्या हो जाएगा, ये चीजें ध्यान देना। यहाँ पे अपवर्तनांक हो जाएगा LNG-1, LNG हो जाएगा। और क्या लिखेंगे यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2, ये तो यही रहेगा। मतलब अंतर क्या होगा, बस एक चीज ध्यान देना कि जब लिक्विड में डुबोया जाएगा तो ANG के जगह LNG हो जाएगा। क्या होगा, LNG। अब LNG का मतलब क्या होता है कि ग्लास का अपवर्तनांक, लेकिन किसके, द्रव के सापेक्ष, मतलब लिक्विड के सापेक्ष इस ग्लास का अपवर्तनांक होता है। तो दोस्तों द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी 1/FL बराबर हो जाएगा LNG-1, ठीक है, कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2। अगर इसको हम समीकरण 1 मानते हैं और इसको समीकरण 2, दोनों का अगर भागा दे देंगे, समीकरण 1 में 2 का भागा दे देंगे तो देखो इसके भागा देंगे तो FL ऊपर चला जाएगा, मतलब इसको लिख सकते हैं दोस्तों FL/FA, मतलब जो लिक्विड का होगा, लिक्विड की जो फोकस दूरी होगी वो ऊपर हो जाएगी, नीचे क्या होगी, एयर में फोकस दूरी, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा ANG-1 पूरे का बटा क्या होगा, LNG-1, क्योंकि इससे ये कट जाएगा तो ये हमारा मेन फार्मूला यहाँ से हम लोग बन जाएगा। जब इस फार्मूले का डायरेक्ट आप यूज करिएगा कब, अगर जैसे एक लेंस का दिया है वायु में फोकस दूरी और लिक्विड में पूछेगा तो डायरेक्ट आप FL और FA में रिलेशन ही दिखाइएगा, ठीक है। FL/FA मतलब लिक्विड में फोकस दूरी और एयर में फोकस दूरी, जो अनुपात होगा ANG-1 बटा के LNG-1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या क्या दिया है इसे हम लिखते हैं और इस फार्मूले में रख के हमको FL पूछा है, ठीक है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी, अपवर्तनांक दिया है कांच का ANG बराबर दे दिया है 1.5, वायु में फोकस दूरी FA बराबर कितना दिया है, वायु में फोकस दूरी, एयर में फोकस दूरी कितना है, 50 सेंटीमीटर दोस्तों है। फिर दिया है 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में, द्रव का जो दिया है LNG नहीं ANL, द्रव की फोकस दूरी दिया है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ANL बराबर कितना लिखेंगे, 1.2, इसमें हम डुबो दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखो ANG यहाँ पर दिया ही है, FA दिया ही है, LNG निकाल लेंगे तो हम यहाँ LNG का मान रख देंगे तो सब FL तो निकल ही जाएगा। तो LNG पहले निकाल लेते हैं यहाँ से, यहाँ मैं निकाल दे रहा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। चलो LNG बराबर क्या होता है दोस्तों, कक्षा 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा होगा LNG बराबर क्या होता है। LNG का मतलब क्या होता है, इसको म्यू भी बोल सकते हैं, L-μg भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ LNG मतलब ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा रिस्पेक्ट टू द लिक्विड, है ना। इस कांच का अपवर्तनांक बताना है किसके रिस्पेक्ट में,
द्रव लिक्विड के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, जी बाद में है तो ध्यान देना इसकी वैल्यू एयर के रिस्पेक्ट में पहले हो जाएगी ऊपर, और जो पहले होता है उसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में बाद में हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि जी है बाद में, तो इसको ANG बटा के ANL कह सकते हैं। क्लियर। ANG की वैल्यू हमें कितना दिया है, ANG की वैल्यू दिया है 1.5 और ANL की वैल्यू दिया है 1.2। जब इसको हल करेंगे तो 15/12 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 चौक का 12, 3 पचे 15, ठीक है, 3 पचे 15 और 3 चौक का 12, 3 से काटेंगे तो 4 बार में कटेगा और ये 5 बार में, 5/4 इसका मान आ जाएगा LNG की। ठीक है दोस्तों, अब इस वैल्यू को LNG के मान आ ही गया, तो अब हमको कहाँ रखना होगा, इस फार्मूले में रखना होगा। ठीक है, आप लोग देखिए जब बोर्ड में लगाइएगा तो इसे मत लिखिएगा, अगर आपके पास टाइम नहीं तो इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस फार्मूले को लर्न करिएगा। रिलेशन वाला जब एक का दिया रहे दूसरे का पूछेगा तो आप इसको रखिएगा। चलो इस फार्मूले में रखते हैं दोस्तों, तो FL/FA होता है इक्वल टू क्या होगा, ANG-1 बाई LNG-1। ये हमारा फार्मूला हो गया। FL पूछा है, इसको रहने देंगे, FA को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसका, या अभी रहने देते हैं। तो FL बटा के FA इक्वल टू ANG की वैल्यू कितना है, ANG की वैल्यू 1.5 है। ध्यान दीजिएगा अगर 1.5 है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10 का गुणा ऊपर करेंगे तो 15 हो जाएगा, 10 का नीचे करेंगे तो 15/10, और इसको हल करेंगे तो 3/2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3/2। तो इसके जगह हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, ANG के जगह हम लिख सकते हैं 3/2 माइनस 1, कुल के बटा क्या होगा दोस्तों, ध्यान देना, एक कुल के बटा क्या रहेगा, LNG की वैल्यू 5/4, तो यहाँ लिखेंगे 5/4 माइनस 1। ठीक है, 5/4 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करिए, तो 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 1 कम 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 1/2 हो जाएगा इधर। यहाँ पे अब हल कर रहे हैं तो लिखेंगे FL बटा के FA इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 1/2 हो जाएगा। नीचे कितना होगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, और ये 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, तो 1/4। फिर इसको आगे हल करेंगे तो कितना होगा, इसको आगे हल करेंगे तो देखो इसी जगह आगे हल करते हैं तो 1/2 हो जाएगा, गुणा जब करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 4/1 होगा। तो इससे इसको काटेंगे तो इसका मान कितना आ गया दोस्तों, 2। किसका मान आ गया, इसी के आगे हम इधर अब हल करते हैं, जगह तो नहीं है, जगह नहीं है, इसके आगे हल कर देते हैं। तो देखो FL की वैल्यू पूछा है हमसे, FL की वैल्यू पूछा है दोस्तों, तो FL इक्वल टू क्या होगा, इस FA का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में, मतलब इसको कह सकते हैं 2 गुणे FA हो जाएगा। तो 2 गुणे FA की वैल्यू 50 रखेंगे, बराबर कितना आ गया दोस्तों, 100 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। पहले हम यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें बताया फार्मूला को, फिर मेन फार्मूला देखो रिलेशन ये होता है। चाहते थे इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत कम समय में भी लगा सकते थे। ठीक है।